चलिए, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल माँ सादे कोचिंग में। मैं इस वीडियो में एक्स पर के मान निकालने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से एक्स का मान रूल के हिसाब से बनाई जाती है और उसको शॉर्ट में कैसे हम बना सकते हैं। इसका हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक्स पर के मान आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा, बहुत जल्दीबाजी में। सबसे पहले इसको हम बेसिक बातें पहले समझते हैं, यानी कि एक्स का मान जब भी हम लोग निकालते हैं तब बराबरी में लिखते हैं। एक्स बराबर कोई भी संख्या निकालते हैं तब बराबर के इस पार से उस पार जाने के लिए कोई भी अगर हमको संख्या को भेजना पड़ता है तो उसका चिन्ह में परिवर्तन होता है। एक्स का मान निकालने में चिन्ह का परिवर्तन के बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो चिन्ह में क्या करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन होता है, अगर ये माइनस में रहे या प्लस में रहे तो बराबर के उस पर अगर प्लस वाला है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो उधर जाएगा था प्लस में। यानी कि चिन्ह आपका क्या होता है, बदलता है। माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ऐसे बदलता है। अगर गुना या भागा में इस पर है तो उधर जाएगा तो गुना वाला भागा में जाएगा और भागा वाला गुना में जाएगा। रूट में है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए रूट में अगर x है तो कोई संख्या, किसी संख्या पर रूट है तो वो दूसरा संख्या पर जाएगा तो उस संख्या पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर में अगर रहेगा इधर जैसे एक्स स्क्वायर है और उधर कोई संख्या x है तो स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा, रूट में। क्या समझे? यानी कि मैं ये बताने का प्रयास किया हूं कि अगर प्लस में रहेगा बराबर के ऊपर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। प्लस वाला माइनस में बदलता है, माइनस वाला प्लस में जाता है। गुना भागा के अगर रहे तो इसका चिन्ह किस तरह बदलता है, गुना वाला बराबर के उस पर जाए तो भागा में, भागा वाला जाए तो गुना में। रूट वाला रहे तो स्क्वायर में, स्क्वायर में रहे तो रूट में। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आपको, हमें उम्मीद है कि बात आपको याद कर लिए होइएगा। याद कर लीजिएगा नो। अगर याद कर लीजिएगा तो बनाने में एकदम आपको बहुत सारे सहायता मिलेगी, बहुत सारे हेल्पफुल ये वीडियो बनने वाले हैं। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। का सीखे हैं कि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला को प्लस में, कब बराबर के पार ऊपर भेजना पड़े तब। न भेजेंगे तो नहीं के नहीं रहेगा, उधर के उधर का चिन्ह नहीं बदलेगा। बराबर के इस पार उस पार जाने में, उस पार से इस पार आने में। ठीक, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में, रूट वाला स्क्वायर में, स्क्वायर वाला रूट में। याद रहेगा। चलिए अब हम बनाने चलते हैं और इसको सीखने चलते हैं किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि अगर x माइनस 5 बराबर 10 दे दिया तो ये 5x से कथी में है, माइनस में ना, तो उधर जाएगा था प्लस में, तो 5 जाकर 10 में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। लेकिन 10 का चिन्ह नहीं बदलेगा। यानी कहने का मतलब भाई x बराबर 10 अब प्लस में हम लिख देंगे 5, तो 10 का चिन्ह नहीं बदलेगा। 5 उस पर गया है तो 5 का चिन्ह बदलेगा। ध्यान रहेगा, क्योंकि पहले छोटा छोटा बता देते हैं तब उस पर हम चलेंगे और उसके हाई लेवल पे ट्रिक में बताएंगे। तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। अभी पहले आसान बता रहे हैं। बहुत कोई इसको जान रहे होंगे लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, जो न जान रहे हैं वो भी थोड़ा जान जाए कि ताकि लेवल हाई लेवल पड़े। चलिए, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 10 5 15। नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, माइनस में है तो प्लस में, तो x बराबर 10 गुआ 5 को क्या हो गया, 15। ठीक, जैसे कि एक और बताते हैं। x अगर रहता इस तरह, x 3x बराबर 15 तो ये कथी में है, 3 गुना में, तो होने जाएगा था भागा में। यानी कि इसको हम बनाते हैं 3x से कथी में है, गुना में। का है, एक प्लस में मत बोलिएगा, क्या कि एक से रिलेशन है तो ये दोनों अगर एक रंग सट्टा हुआ रहेगा, इधर प्लस माइनस कुछ नहीं है तो ये 3 कथी में है, गुना में, और उधर जाएगा था भागा में। तो क्या हो गया, यानी x बराबर निकालेंगे तो 15 अब बाटा में लिखेंगे 3। तो 15 का चिन्ह बदला नहीं, क्या कि 15 तो उधर के उधरे है तो उसका चिन्ह नहीं बदला। 3 गया है, x से रिलेशन था, x के साथ था 3 तो ये गुना में था, x के साथ 3 है तो गुना में, तो उधर जाएगा था भागा में, यानी बाटा के नीचे। तो 3 पचे कितना हो गया, 15। यानी कि x बराबर हो गया 15। ठीक है। हाँ, इसको जल्दीबाजी में बना लेते तो कैसे बना लेते, इसको जल्दी में ऐसे भी बना सकते थे। 3 भागा में है या गुना में है तो उन्हें गया तो भागा में, तो बराबर के ए पर से ऊपर कटा सकते हैं। 3 पचे 15 तो x बराबर 5, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए, तो ये गुना वाला समझ गए और गुना वाला भागा में चला गया। भागा वाला भी गुना में जाता है, कैसे, तो देखिए
यानी कि अगर हम लिखते x बटा 5 बराबर 20, तो ये भागा वाला गुना में ना चल जाएगा। आई x से बाटा में है 5, तो बाटा में है मतलब कथी में, भागा में, तो ई ना उस पार जाएगा, तो इसका ना चिन्ह बदलेगा। तो कथी का में है चिन्ह, इसका कथी है, भागा, तो उधर जाएगा था गुना में, यानी कि x बराबर 20 गुना में हो जाएगा 5। तो 5 गया है तो 20 का चिन्ह नहीं बदला, ध्यान रखना है, बार बार बोल दे रहे हैं, अब बार बार नहीं बताएंगे। अब x बराबर 20 बचे कितना हो गया 100। तो इसी टाइप से इसको जल्दी बनाते तो इसे करते 5 भागा में है तो उन जाएगा था गुना में, तो x बराबर 20 आप बचे 100, यानी 5 से 20 में गुना करेंगे 100, x बराबर 100। तो देख लिए भागा वाला उधर गया है तो गुना में, और गुना में कौन था जो 3 से इधर x में लगा हुआ था, x में यहाँ पे रिलेशन था, सटा हुआ था, तो गुना में था, उधर तक क्या है था भागा में, यानी बट्टा में रहे तो भागा में है तो उस पर जाएगा था गुना में जाएगा। फिर एक और रूट वाला भी समझ लीजिए, अगर इधर आता x स्क्वायर बराबर 25, तब x का मान निकालना पड़ता, स्क्वायर में है तो उन्हें गया था रूट में हो जाएगा, तो x बराबर रूट में होगा 25। स्क्वायर वाला कथी में होता है, रूट में होता है, तो रूट में कितना हो जाएगा 25, x बराबर हो जाएगा 5। लेकिन एक और बात यहाँ पे नया सीख लीजिए, जब हम वर्गमूल निकालेंगे तब प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं, यानी x का मान आप -5 भी लिख सकते हैं, +5 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रूट में से जो बाहर निकलता है तो उसको माइनस या प्लस में लिख सकते हैं, आगे आपको जरूरत ज्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ काहे होता है। तो देखिए अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 होगा, अब +3 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में 9 लिखते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल निकालते हैं तो किसका होगा, माइनसो वाला के हो सकता है, प्लसो वाला के स्क्वायर के हो सकता है, इसलिए प्लस या माइनस में हम दोनों में लिख सकते हैं। जैसे अगर वही 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो इधर -3 का भी वर्गमूल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है रूट में, और +3 का भी हो सकता है स्क्वायर, अगर करोगे 9 तो माइनसो वाला के स्क्वायर करने पर, प्लसो वाला के स्क्वायर करने पर प्लस में ना आता है, इसलिए। चलिए तो ये सीख गए, यानी क्या सीखे, स्क्वायर से रूट में। अब रूट से स्क्वायर कैसे, जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन, रूट से स्क्वायर कैसे, जैसे हम लिख देते हैं रूट में x अब बराबर लिख देते हैं 3। अब इसका मान कहता कि x का मान निकालिए, तो रूट में है तो उन्हें जाएगा था, स्क्वायर में तो 3 पर क्या लिख देंगे, पावर 2 लिख देंगे, काहे कि रूटवा जा करके उधर स्क्वायर बन गया, यानी पावर में क्या बन गया 2। ठीक है, तो अब 3 पर पावर 2 है तो 3 के 2 बेर गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 6 मत बोल दीजिएगा, 3 गुने 3 यानी 2 बेर 3 लिखाता है, तो 3 तिया कितना हो जाता है 9, ये मैं बताया हूं। तो क्या सीखे, ये माइनस वाला प्लस में चला गया है, प्लस वाला माइनस में भेज दिए, गुना वाला भागा है, भागा वाला ये नीचे बटा था तो उधर गुना में गया है, रूट वाला मैंने स्क्वायर में भेज के बताया और स्क्वायर वाला रूट में भेज के बताया। अब चलिए दो को के एक साथ है, एक और थोड़ा सा और हम इससे हाई लेवल पर क्या चलते हैं। अगर मान लीजिए 2x अब बराबर 2x -5 अब बराबर x अब +15, ऐसे आप दे दे, दोनों ओरी x है, दोनों ओरी बिना x वाला है, तब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, x वाला को एक जगह और बिना x वाला को एक जगह, यानी कि 2x ही इन्हीं के इन्हीं रहेगा तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, उधर x को इधर लाएंगे तो ये x कथी में है प्लस में, तो इधर आएगा था माइनस में, ये 15 कथी में है प्लस में, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो इसका ना चिन्ह बदलेगा, ये प्लस इधर के इधर ही रह जाएगा। अब दोनों x वाला के एक साथ कर दीजिए, बिना x वाला के एक साथ जोड़ घटाव कर दीजिए, काहे कि इसके पहले मैं वीडियो में x पर के जोड़ घटाव गुना भागा बताया, अभी मत करिएगा 2x + 5 तो 7 को x नहीं होगा, क्योंकि जुट ही नहीं सकता, ये x वाला है या बिना x वाला है, ठीक है, इसीलिए हमको x वाला के एक साथ कर दिए, बिना x वाला को एक साथ कर दिए। चलिए अब 2 को x में से 1 को x गया तो x अब बराबर 15 को 5 को 20 को, यानी x का मान अब कितना हो गया 20। और डायरेक्ट निकालना चाहते तो डायरेक्ट सोच लीजिए, 2 को एक सही ए भर आके घट जाएगा तो 1 को x बच जाएगा, इनू एक रावरी आएगा x और, तो 2 को x है उन्हें से 1 को प्लस में है तो इन्हें आएगा था माइनस में घट के 1 को x, ये 5 कति में है माइनस में, उन्हें जाएगा था प्लस में, तो 15 5 क्या हो जाएगा 20। तो ऐसे भी आप सोचिए, काहे इसे छोटा छोटा बता रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल भी सोचने में आपको दिक्कत ना हो, डायरेक्ट हाई लेवल नहीं बता रहे हैं।
चलिए, तो ये समझ गए। इसमें के थोड़ा बाटा भी समझ लीजिए। इसको कैसे कर लेंगे, जैसे 5x अब बटा 3 अब बराबर लिख दिए 25। ठीक, यहां भी लिख देते हैं 9, कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या बोले हैं, नीचे बटा में है तो होने जाएगा तो गुना में। ये अगर इधर ऊपर है गुना में तो ये नीचे जाएगा, तो इधर जाएगा तो भागा में नीचे जाएगा। नहीं तो इसे क्वेश्चन को हम दो को तरीका से बना सकते हैं, तीनों को तरीका से बना सकते हैं। चलिए, लेकिन पहले सिंपल समझिए x का मान निकालते कैसे है। ऐसे क्वेश्चन को हम तिरछा तिरछी भी गुना करके हम x का मान निकाल सकते हैं, या ये बाटा में अगर दोनों है तो उभर जाकर उलीट जाता है। जैसे कि ऐसे ही बना सकते हैं, x बराबर 25/9 तो सेम के सेम हो गया, और ये 5/3 है तो उन्हें गुना के चिन्ह दे देंगे, तो 3 ऊपर और 5 नीचे, ऐसे हम कटा सकते हैं। तो कट जाएगा 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, ऊपर रह गया 5 और बटा 3। तो क्या किए, 5/3 उन्हें जाकर उलट गया है, तो 3 बटा क्या हो गया 5। ये तो सेम के सेम ही ना रहेगा 25/9, ये ना उस पार जा रहा है तो इसका पलटी हुआ है। और नहीं तो दूसरा का टाइप से ऐसे भी बना सकते थे, तिरछा तिरछी गुना करके। तो इसमें तिरछा तिरछी गुना करके थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए ऐसे तरीका बताया। अब गुना करते तिरछा तिरछी ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों तरीका में कभी कभी काम आता है, समझे। चलिए, तो 5 × 9 = 45x अब बराबर 25 × 3 = 75। ऐसे गुना करेंगे ना, 5 × 9 = 45x, ऐसे से फिर गुना करेंगे तो 25 × 3 = 75। फिर लिखेंगे x से 45 यदि कथी में है तो गुना में है, कहे कि एक साथ सटा हुआ है तो कथी में है, गुना में, तो होने जाएगा था भागा में, भागा मतलब बटा में नीचे। तो x बराबर 75 अब बटा 45। अब इसको हम कटाना पड़ेगा, आंसर वही आएगा जो पिछले वाला में आया था, पिछले वाला टाइप के जो बनाए थे। तो 5 से कै बार में कटेगा, तो कै 5 = 75, 15 × 5 = 75, 5 × 9 = 45। फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी 5/3। इससे भी अगर शॉर्ट में बनाना चाहते और जल्दी, तो थोड़ा सा माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा और आसानी पूर्वक बन जाएगा। एक और तरीका होता है, इसको नीचे नीचे से कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो है भागा में तो उन्हें जाकर तो गुना में चल जाता है, गुना में कटा नहीं सकते हैं, तो भागा वाला भागा नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर वाला कटा सकते हैं, ऐसे भी आप कटा सकते हैं। क्या कि भागा में है तो गुना में जाएगा तो ऊपर 3 जाएगा, 3 से 9 ना कटा सकते। वही लिखा है गुना में है, जब गुना में है तो उधर जाएगा भागा में, तब भागा में 5 से 25 ना कटा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नीचे नीचे कटा सकते हैं और ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे, 5 × 5 = 25, 3 से 3 × 3 = 9, तो ये खाली इधर कभी बच गया x और ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 3, यानी x बराबर 5/3। ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और वो इसे हम बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बता दिए, अब उस पर चलते हैं और उसको पहले कंसेप्ट को समझेंगे, बनाए कैसे जाते हैं, और तब उसको फास्ट में बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से आप समझ गए, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में, रूट वाला स्क्वायर में, स्क्वायर वाला रूट में, जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में, ये भी आपने सीखा। और उसके बाद सीखा नीचे नीचे से कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, लेकिन तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तिरछा तिरछी बराबर के ऊपर ऊपर रहे तो गुना सकते हैं, उस तरह के आपने मैथ बनाया। अब हम चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 1 नंबर से कैसे बनाते हैं, वीडियो ठीक चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। तो अब हम इसमें एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। चलिए, तो इधर है 4x² - 5 बराबर 20, ठीक है। अब चलिए, तो हमको निकालना है x का मान। तो मैंने सीखा है कि माइनस वाला जो रहता है उस पर जाने पर प्लस में होता है, गुना वाला भागा में, स्क्वायर वाला रूट में, ये सारे चीज जानते हैं। तो उस तरह से हम बना लेंगे। तो हम x वाला को इधर रहने देंगे क्योंकि हमको तो x का मान निकालना है। तो 4x² सेम के सेम उतार देंगे, पहले संख्या को उस पर भेजेंगे, तो 20 को +5, माइनस में है तो उन्हें गया था प्लस में, आपने ये बताया था। फिर ये 4 से x कथी में है, गुना में, तो उधर जाएगा तब भागा में, भागा मतलब बटा के नीचे। तो ये x² बराबर, इसको जोड़ देंगे तब 20 × 5 = 25 हो जाएगा। 4 जो गुनवा में है इन्हें आके भागवा में आ जाएगा।
यानी नीचे चल जाएगा। फिर उसके बाद स्क्वायर वाला क्या सीखे थे, रूट में चला जाता है, तो x बराबर रूट में 25 अब बटा 4, क्या कि ये स्क्वायरवा कथी बदल गया, रूट में, इधर आके रूट बन गया, तब 25 बटा कथी हो गया 4, यानी भीतर चला गया। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, यानी प्लस माइनस में 5 बटा 2 हो गया। पहले भी बता दिए हैं कि वर्गमूल में से निकालते तो प्लस माइनस में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, प्लसों में से ज्यादा काम चला सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको जरूरी पड़ेगा इसलिए बता दिए। ये तरीका सीखे, कैसे सीखे, यानी माइनस में था तो प्लस में 5 चला गया है, 4 गुना में है तो ये भागा में चल गया है, तो 25 बटा 4 हुआ है। स्क्वायर में है तो रूट में, रूट के वर्गमूल निकाल दिए तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि x बराबर मान आ गया है प्लस माइनस 5 बटा 2, यानी 5 बटा 2 समझ ना लीजिए, 5 बटा 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम तरीका से देखिए, हम जैसे जैसे सिखा रहे हैं उसे उसे प्रैक्टिस भी करते चलिएगा, घरे भी। तो ये कंसेप्ट सीख गए, ये क्या सीख गए, कंसेप्ट। अब इसको थोड़ा ट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे, जल्दी बनाने का प्रयास, कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, जल्दी बनाने का। तो माइंड से भी आप सोच सकते हैं। देखिए बुआ, ये 20 गो आने जाएगा था 5 गो 25 गो हो जाएगा, 4 गुना में है तो होने जाएगा था भागा में, और स्क्वायर में है तो रूट में, यानी x बराबर ये 25 हो गया, 4 गुना में है था भागा में, ये स्क्वायर है था रूट में, यानी 25 के 5 और 4 के 2 वर्गमूल निकल जाएगा। हाँ समझ गए। तो इस तरह करके हम ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं, मतलब ट्रिक मतलब क्या करें, जल्दीबाजी में हम इसको बना सकते हैं। तो हम कैसे किए हैं, माइनस वाला प्लस में 25 गो है, 4 गुना में है तो भागा में 25 बटा 4, स्क्वायर में है तो रूट में, ऐसे बनाइए, कोशिश कीजिएगा, बनाने आ जाएगा ना। तो कंसेप्ट तो बता ही दिए कि किस तरह से पहले बारी बारी से भेजना है, पहले माइनस प्लस वाला को भेजेंगे, तब गुना भागा वाला को भेजेंगे, लास्ट में काम करना है स्क्वायर वाला रूट वाला स्क्वायर में। ये तरीका होती है। तो ये 1 नंबर आप समझ गए होंगे, कितने तरीके से आपको बता दिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो 3x स्क्वायर बटा 4 माइनस 5 बराबर 20। तो हमको पहले किसको भेजना है, माइनस वाला को उस पर भेजना है। ये बना दिए का नहीं, 2 नंबर है। चलिए, तो माइनस में है तो होने जाएगा था प्लस में, तो भेज ना दीजिए, इन्हें लिख दीजिए 3x स्क्वायर 4, हाई माइनस में है तो उन्हें प्लस में, तो 20 5 25 डायरेक्ट लिख दे। अब नानू कौन दिक्कत है, कहीं उन्हें जाएगा जुट जाएगा तो 20 को 5 को 25। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम, एकाएक नहीं, कि आपको भी समझ में आए, ना दिक्कत ना हो। ठीक, अब चलिए, हाई 4 कथी में है, भागा में, तो उन्हें जाएगा था गुना में, और नहीं तो ऐसे वो तरीक बताया है कि उलट जाएगा, यानी कि 3वां नीचे चल जाएगा, 4वां ऊपर चल जाएगा, पलट जाएगा, तो पलटने वाला, और नहीं तो इसे डायरेक्ट बना लीजिए। 3x स्क्वायर इन्हें रहने दीजिए, 4 कथी में है, भागा में, तो उन्हें जाएगा था गुना में, यानी 25 गुना में हो जाएगा 4, यानी 25 का कितना हो जाएगा 100। अब भाई 3 इससे कथी का रिलेशन है, गुना का, तो जाएगा तो भागा में, यानी बटा के नीचे, तो x स्क्वायर बराबर 25 चौका 100, अब बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, अब स्क्वायर को भी हटाना जरूरी है, कि हमको सिर्फ मान निकालना है, तो x का, सब में कथी का मान निकालना सीख रहे हैं, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए स्क्वायर वाला है तो होने जाएगा तो रूट में हो जाएगा 100, अब बटा हो जाएगा 3। तो आप समझ जाइएगा 100 का वर्गमूल 3, लेकिन 3 का तो वर्गमूल ना निकलेगा, तो रूटे में आपको 3 रहना देगा, यानी कि वर्गमूल निकल जाएगा तब ना रूट हट जाएगा। वर्गमूल निकलने का मतलब क्या हो गया कि उस पर से रूट हट गया, लेकिन इसका 3 का नहीं निकला तो रूट में रह गया। तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कभी कभी आंसर में ऐसे ना लिख करके इसको परमीकरण करके बना दिया गया रहता है। तो हम पिछले वाला वीडियो में परमीकरण भी सिखाए हैं, अगर आप वो सब बेसिक ना देख रहे हैं तब आपको इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कठिनाई होगी। तो समझ जा रहे हैं, बेसिक पहले छोटा मोटा जानते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो थोड़ा बहुत कठिनाई होती है तो पिछले वाला वीडियो 1 बार 2 बार देखते रहिएगा। चलिए परमीकरण बता देते हैं, 100 बटा √3, तो √3 यानी बटा में जितना रहता है उसी से ऊपर गुना करते हैं और उसी से नीचे गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10 √3, और √3 गुने √3, तो 3 3 9 9 को वर्गमूल 3, यानी कि दोनों संख्या अगर सेम रहे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3।
यानी √5 गुने √5, तो सीधे हम लिख सकते हैं 5। पहले वाला भी वीडियो बता दिए, तो जो वीडियो लगातार देखते रहे होंगे तो उसको बहुत जल्दीबाजी में इसको पकड़ ले रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा x बराबर 10√3/3। ये आंसर अधिकांशतः लिखा हुआ रहता है, कभी कभी ऐसे ना मिलेगा तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं x का मान निकालना बस बता रहा हूं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, नहीं समझेता हम क्या किए हैं, माइनस में है तो उधर गया है तो प्लस में 20 5 25 हो गया है, 4 भागा में है तो उन्हें गया है तो गुना में, बाटा के नीचे है तो भागे में ना हुआ तो उन्हें गया है तो ऊपर 25 गुने 4 गुना में हो गया है। और फिर 3 अब की बेर गुना में है, 1 से कथी में है गुना में, तो उधर जाके बट्टा में चले गया, स्क्वायर में है तो रूट में, इसका वर्गमूल निकाल दिए हैं और वर्गमूल निकालने के बाद बट्टा में रूट आ गया है तो उसका परिमीकरण करके आंसर निकाल दिए। हाँ, इसको अगर फिर हम कहते कि ना सर इहू से शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो वो भी समझ लीजिए, कंसेप्ट भी समझ लीजिए, दोनों के लिए ये उपयोगी है। शॉर्ट में अगर बनाना चाहते तो ऐसे भी हम बना सकते थे कि क्या है बउआ कि माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में 20 5 25, आई भागा में है तो उधर गया तो गुना में, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और ये 3 गुना में है तो उन्हें जाएगा था भागा में, यानी कि x² बराबर 100/3 देखने को मिला। और ये स्क्वायर वाला है तो उधर जाके कथी में समा जाएगा रूट में, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10 और √3 के वर्गमूल नहीं निकलता। अगर परिमीकरण ज्यादा जानते हैं तो √3 से ऊपर गुना करेंगे तो 10 √3 हो जाएगा, √3 से नीचे गुना करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा 3, और इस तरह करके हम आंसर निकाल लेते हैं। यानी कि x का हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाता 10√3/3। तो हम इतना शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो समझाने के लिए थोड़ा लिख करके बताना पड़ रहा है, नहीं समझाते तो ऐसे हम लोग मुंह पर ही सोच करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरीका आपको बनाना पड़ेगा, हैबिट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा अपना से। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, अपना शॉर्ट में बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा, फिर शॉर्ट में बनाइएगा। चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। 3x/5 - 5 बराबर 2x - 5/2। अब इसमें हम x का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि x वाला को एक जगह, बिना x वाला को एक जगह। बेसिक कंसेप्ट अब बताए हैं ना, x वाला किस तरह एक जगह कर लिए, बिना x वाला के एक जगह, उसी तरह इसमें भी कर लेना है। बटा में दे दिया है तो क्या हो गया, हम बटा पर के जोड़ घटाव तो सीख ली है पहले ही ये। ठीक, तो चलिए, यानी 3x/5 प्लस में है तो इन्हें आ जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा 2x का, क्या कि ऊन इस पर आ रहा है, तो 3x 5 पे नहीं के नहीं है, तो वो अगर इस पर आ रहा है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। 2x एक साथ आ रहा है, इसलिए वो प्लस में है तो इन्हें आएगा था माइनस में। ही मत कहिएगा कि गुना में, तो गुना में है तो इधर प्लस में वाला का थोड़े भेजेंगे, नहीं, 2 से x में गुना है, लेकिन 2x एक साथ है तो ये प्लस में है, तो इन्हें आ गया था माइनस। अब ये चलिए -5/2 इधर के इधर आ गया तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, आई माइनस में है तो उन्हें गया तो प्लस में। इस तरह आप कर ही लीजिएगा, कंसेप्ट समझा रहा हूं। चलिए, तो इसको बटा पर के किस तरह घटाव बनाएंगे, तो 5 दूनी 10 गो x, 10 गो x में से 3 गो x, 5 दूनी -10 गो x होगा, और -10 गो x में से 3 गो x जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 7 गो x, और बटा में 5 के 5। ऐसा मैंने बटा पर घटाव बेसिक में बताया है कि डायरेक्ट इसमें हम गुना कर सकते हैं, जोड़ है तो जोड़ सकते हैं, घटाव है तो घटा सकते हैं। तो इसमें हम गुना कर दिए हैं तो माइनस में 10 गो x, माइनस में 10 गो x बड़का चिन्ह माइनस में है, और प्लस में है 3, तो माइनस में 7x/5। समझ गए होंगे। चलिए, उसी टाइप से इसमें 5 दूनी 10, और 10 में से 5 गया तो प्लस में 10 हुआ, तो प्लस 10 में से 5 घट गया तो प्लस में 5/2। समझ गए, बटा में इसमें 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या उधर ले जाकर पलट दीजिए, उससे आसान लग रहा था वैसे कर लीजिए, और नहीं तो तिरछा तिरछी गुना करके कटा लीजिए, गुना कर लीजिए और तब x का मान निकाल लीजिए। नहीं तो ऊपर ऊपर कटाया जा सकता है, नीचे नीचे कटाया जा सकता है, तो ये ऊपर ऊपर कटने वाला नहीं है, ना ही नीचे नीचे कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 दूनी 14x, ऐसे तिरछा तिरछी कथी करेंगे, गुना करेंगे। काहे सिखा रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना करेगा और भी ज्यादा आपको उपयोग आएंगे। और 5 × 5 = 25। अब देखिए x का मान निकालना है, तो x से ये -14 कथी में है, तो ये गुना में है, माइनस में 14 नहीं है,
आपको x का मान निकालना है तो x से ये -14 गुना में है तो उन्हें जाएगा था भागा में। कितना लग गया, यहाँ भी गलती कर लेता है, समझता है सर माइनस में है तो उन्हें चला गया था प्लस में भेज दिए। तो इसीलिए इसको हम तो क्या बढ़िया से बता दे रहे हैं, या गलती मत कीजिएगा। ये -14 गुना में है तो उन्हें चला गया था भागा में, 25 बटा -14 तो ऊपर 25 चला जाएगा और बटा में प्लस में 14 आ जाएगा। ये क्यों हुआ, देखिए बाटा के नीचे अगर माइनस में रहे तो माइनस बाटा के नीचे न रह करके ऊपर लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। इस तरह में ज्यादा करके आंसर दिया रहता है, चिन्ह बदल जाएगा। क्या है कि हर में नहीं लिखा जाता है, ना हर में रूट छोड़ा जाता है, तो रूट वाला तो परिमीकरण सिखा दिए है। अब माइनस नीचे रहेगा तो ऊपर जाकर दोनों का चिन्ह, जय गुणा अगर अकेले रहे तो अकेले उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर दोनों माइनस में रहता, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, कट जाता। चलिए तो x के मान हम सीख गए -25 बटा 14। एक बार और समझते हैं कैसे किए हैं। x वाला को एक जगह, या 3x नहीं के नहीं आई प्लस में है तो नहीं आएगा था माइनस में, आई 5 बटा 2 नहीं के नहीं तो इसका चिन्ह नहीं बदला, लेकिन ये उस पर गया है तो इसका चिन्ह बदल गया है। इसको बटा पर के घटाव बना के इधर लिख दिए हैं, इसका बटा पर घटाव बना के इधर कर दिए हैं। उसके बाद क्या किया है, तीछा तिरछी गुना की है, तीछा तिरछी गुना 7 दूना 14 5 5 25 इस तरह। ये गुना में है तो उधर गया है तो भागा में, अब भागा में कटने वाला नहीं है तो नीचे माइनस में था तो उधर चिन्ह बदल के आंसर लिख दिए। तो समझ गए। हाँ, फिर इसको भी शॉर्ट करके बताए कि शॉर्ट में बनाना पड़े तो चलिए इसको भी शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो भी समझते चलिए। तो ये तो मेन कंसेप्ट हो गया कि किस तरह से भेजे। अब शॉर्ट में क्या करना है, आप डायरेक्ट सोचिए। शॉर्ट में क्या करना है, डायरेक्ट सोचिए, थोड़ा माइंड को बढ़ाइए, सोच को बढ़ाइए तो हो जाएगा। ये बताइए 2x प्लस में है तो इधर आता था माइनस में 2x आता, पहले x वाला के एक जगह कीजिएगा ना, तो इससे आपको सोचना पड़ेगा। तो 2x माइनस में है तो इधर आता था प्लस में है तो माइनस में, तो 5 दूनी माइनस 10 को x में 3 को x गया था -7x बटा 5। ठीक, उसी तरह ये 5 है माइनस में तो प्लस में जाता था, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5 बटा 2, यानी उसी टाइप से आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। ठीक, अब ये सॉरी वर्गा के चिन्ह माइनस में था, 5 दूनी -10x होता, -10 में से 3 जाएगा तो -7x बटा 5, और ये क्या हो जाएगा दूध, ये इधर आएगा चिन्ह बदल जाता, उधर 5 रहता माइनस में तो प्लस में 5 10 में से 5 गया तो 5। डायरेक्ट इसी तरह सोचना आपको पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसको गुना करके पलट सकते हैं। अच्छा, ये उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये नीचे जाएगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 25 और 7 दूना 14। आइए माइनस इधर ना होकर के यहाँ पे माइनस आ जाता, उधर जाकर पलट के गुना हो जाता, समझे। तो इसे हम डायरेक्ट बना सकते थे। चलिए अब 4 नंबर को सोचते हैं। हम कंसेप्ट एक साथ में बता देते हैं, फिर उसको शॉर्ट में बनाने का तरीका भी बता देते हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए 4 नंबर देखिए, 4x बटा 20 बराबर 35 बटा 100। ठीक है, अब इसको कैसे हम बना सकते हैं, इसमें तो प्लस माइनस में है नहीं कि x वाला के एक जगह बिना x वाला के एक जगह, चाहे बराबर की इस पर से उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर x वाला इधर है, बिना x वाला उस पर है, ये तो हमको x का मान निकालना है। तो इसको हम 2-3 गो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो तरीका है कि तिरछा तिरछी गुना करके आप x का मान निकाल लीजिए। दूसरा का तरीका ऊपर ऊपर कटाइए, नीचे नीचे से भी कटा सकते हैं, चाहे ऐसे नीचे ऊपर इधर साइड के और उधर साइड के उधर नीचे ऊपर कटा सकते हैं, लेकिन तिरछा तिरछी कटा नहीं सकते हैं। चाहिएगा कि 4 से 100 कटा दे, 35 से ये 20 वाले इसे इस तरह कटा दे, तो ऐसे संभव नहीं है। जब बराबर के ए पार ओ पार दोनों तरफ संख्या रहे, बीच में बराबर का चिन्ह है, तब ऐसे नहीं कटा सकते। तिरछा तिरछी से क्या होता है, गुना होता है। तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है। तो एक तो तरीका आप लोगों को बताए थे, जैसे तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, जैसे 6 चौका 400 हो जाएगा, 400x, अब 25 में 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 700। तो x बराबर 700, 400 गुना में है क्या कि 1 से है तो इधर आएगा भागा में, तो एगो ये तरीका हो गया 7 बटा 4 कहा जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा कति 7 बटा 4। तो ये एक तरीका है। अब दूसरा का तरीका हम क्या करते, ऊपर ऊपर कटाने का और नीचे नीचे को कटाने का, तो इससे भी और शॉर्ट में बन जाता।
नहीं तो एक और तरीका आपको बोले थे, ऊपर जाकर पलट के बनाइए। जैसे कि इधर हम x बराबर लिखते तो इधर 35/100 है, तो ये 4/20 है, तो उधर जाकर पलट जाएगा, तब 20 ऊपर और 4 नीचे। तो आप ऐसे कटा सकते हैं गुना में लेकर के, तो ऐसे तो कटाइए सकते हैं। 20×5 100, 5 7 35, 7/4। तो इस तरह से भी आपका 7/4 ही आंसर आएगा। तो ये भी तरीका होता है। कैसे किए हैं, x इधर के इधर रहने दिए, 4/20 बटा में है तो उन्हें जाकर पलट गया है, तो 35/100 पहले ही लिख दिए है, तो 20 ऊपर और 4 नीचे, और इस तरह कटा करके 7/4 ला दिए। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है, इसे भी शॉर्ट में अगर बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका है। आपको क्या बोले हैं, ऊपर ऊपर कटाना, नीचे नीचे कटाना। कटने वाला रहेगा तो ये तरीका ज्यादा लगाइएगा तो कामयाब रहिएगा, न कटने वाला रहेगा तब तीछा तीछा वाला ही बढ़िया आपका तरीका है, तीछा तीछी गुना करके बनाने वाला। अंदर कटने वाला है तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे देखिए 4 से 4×5 20, और नीचे नीचे बोले थे कटाने के लिए, बोले हैं ना ऊपर नीचे कट सकता है, 4×5 20। यही 5वां से 5 से 20 बार में ना कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। अगर यही 20 से ऊपर कट रहा था और ही बढ़िया, x का मान डायरेक्ट निकाल लेते। और नहीं तो अब बच गया इधर 35 इधर 20, तो ये 5 से कटा दीजिए, 5 चौका 20 और 5 7 35, तो इधर खाली एक से ना बच गया, क्योंकि 4 से कट गया, इसी के 5 से कट गया है, तो इधर बच गया x और उधर बच गया 7/4। तो आप ऐसे भी इस हिसाब को एकदम तरीके से बना सकते हैं, बहुत जल्दी में बना सकते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए ये 4 नंबर भी आप समझ गए। 3 गो तरीका से, एक तरीका तीसरा तीसरी गुना करना, दूसरा का तरीका ये बटा में है तो उन्हें जगह पलट के बनाना, तीसरा का तरीका आप सीख गए कि इधर ऊपर ऊपर कटाना, नीचे नीचे कटाना, चाहे फिर नीचे ऊपर कटा के डायरेक्ट बनाना। तो कटने वाला रहेगा तो इस तरह जल्दीबाजी में कर लीजिए, माइंड में सोच लीजिएगा 4 के पारा में 20 है, 25 है, कट जाएगा तो जल्दी में बन जाएगा। x का मान निकालना, तो हम सिर्फ आपको x का मान निकालना हम बता रहे हैं और एकदम नॉर्मल हिस्सा बता रहे हैं, सिर्फ तरीका बताने के लिए। ठीक है, अब एगो लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया 5 नंबर, तो इसमें कहती है 13x/5 - 7x/5 बराबर 42/35। तो इसको हम क्या करेंगे, बटा पर के घटाव बनाएंगे। तो अब इसमें देखिए किसको कैसे करना है, इसको भी 2 3 गो तरीका से आपको बता देते हैं। पहले का तो सिंपल तरीका ये जानते हैं कि 5 5 का लघुत्तम 5, तो 13 में से 7 गया तो 6x बराबर 42/35। और इसके बाद के तरीका तो आप जानते ही बनाना। इसके बाद का तरीका कहती है कि आप पलट के बनाइए या तीछा तीछी गुना करके बनाइए, तब x का मान निकालिए। और तीसरा का तरीका बताया है ऊपर ऊपर कटाइए, नीचे नीचे कटाइए। तो हम लोग को तो सबसे बेस्ट लगा है ऊपर ऊपर कटाना, नीचे नीचे कटाना, तो ऐसे ही बना लीजिए। 6 7 42, आई 5 से 35 का बार में कट जाएगा, नीचे नीचे 5 7 35, ऊपरों 7 नीचे 7, 7 से 7 कट गया एक बार में, तो इधर बच गया x और उधर 7 7 कट गया, तो एक बार में नहीं x का मान क्या हो गया 7। समझे? तो हम क्या किए हैं, पहले बटा पर के इसको घटाव बना दिए, तो 5 5 का लघुत्तम 5, तो 13 में से 7 चला गया, क्योंकि दोनों सेम है तो सीधे घटा दीजिए। अभी क्या थोड़े 5 के पारा 5 एक बार में 1 से 13, फिर 5 से 5 एक बार में उसे करिएगा। ठीक है, फास्ट में सीखिए, काहे कि उसे बता दिए पिछले वाला में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बेसिक बता देने के बाद ये हिसाब बनाओ, तो कोई ये ना सवाल करे कि थोड़ा और धीरा में बताइए, क्या कि पीछे बहुत सारे ऐसे वीडियो डायरेक्ट बनाना मैंने सिखाया था, जोड़ घटाव गुना भागा में है, इसलिए ये तरीका के इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये भी चीज आप समझ गए। अब एक और इसको तरीका से समझाते, मैं चाहता हूं घटाओ नहीं बनाना पड़े, डायरेक्ट सोच कर बनाना पड़े, तो वैसे भी बना सकते हैं। देखिए 5 5 का लघुत्तम 5, तो नीचे तो गारंटी है यहाँ 5 रहेगा, कंफर्म है 5 रहेगा, इसको फिर खाली घटाने नहीं रह जाएगा। यही 5वां से 7 बार में कट जाएगा, यही 7वां से 6 बार में कट जाएगा, ना कट जाएगा। 5 5 का लघुत्तम 5, तो 5 7 35, नीचे नीचे कटा सकते हैं ना। अब 5 5 का लघुत्तम, अब एक ना 5 हुआ लघुत्तम निकालिएगा, अब 5 7 35, 7 से 7 6 42। ये 13 में से 7 घटाइएगा तो 6 को x हो जाएगा, ये 6 से 6 उस पर जाकर कट जाएगा, यानी x का मान आपका फिर आ जाएगा 1। तो इसमें बराबर घटाव भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप भी सोच करके प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को 1 2 बार और देख देख के बनाइएगा तो आपको बनाने आ जाएगा। तो 5 गो हिसाब था और पहले मैंने बेसिक बता दिया, ये 5 हिसाब को एक तो कंसेप्ट से बना कर बताया, फिर डायरेक्टली कुछ को डायरेक्ट सोचने का तरीका बतलाया,
तो मुझे उम्मीद है कि x का मान निकालना इस तरह से बहुत आसान होगा। अब इसके लिए अब इसके बाद वाला वीडियो लाएंगे तो इससे भी थोड़ा हाई लेवल x का मान निकालना बताएंगे, जहां q भी आ जाए, जैसे कि एगो q वाला भी बताते एगो, और डायरेक्ट अब इससे थोड़ा हाई लेवल जैसे 1/x करके और प्लस x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर और 1/x², इस तरह के मान निकालना वाला भी आपको बताते चलेंगे, लेकिन हाई लेवल थोड़ा बताएंगे। हाँ, लेकिन एक और बताते हैं, क्यू में रहे तो घनमूल निकाल दीजिएगा। अगर दे दिया 3x³ बराबर 27 तो क्या करेंगे, x³ बराबर 3 गुना में है तो नहीं जाएगा था भागा में, यानी 27 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 3 तिहाई 9। अब घनमूल जिसका नहीं निकलेगा तो नहीं ना निकालेंगे, 9 हो जाएगा तो x बराबर रूट में हेलन 3 लिखना पड़ेगा, ये 9 लिखना पड़ेगा। हाँ, यही अगर 27 रहता इसमें 27 इसमें 3, तो कौन संख्या के 3 में गुना करेंगे 27 आएगा, तो 3 के 3 में गुना करेंगे यानी कि 3 ऐसे आ जाता, लेकिन इसमें 9 रह गया है। तो ऐसे ऐसे चीज आपको और अगर अगले के वीडियो में आएंगे तो इससे थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे, थोड़ा हाई लेवल बताने का हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद से ट्रिक वाला टोटल मैं मैथ लेके आऊंगा, जोड़ घटाव गुना भागा और लघुत्तम एलसीएम एचसीएफ जो निकाली जाती है, और थोड़ा ट्रिक से बताने का ज्यादा हम प्रयास करेंगे, थोड़ा फास्ट आप कैलकुलेशन करना आपको सिखाएंगे। पहले मैंने बहुत सारे स्लो वीडियो में स्लो मतलब बनाने के लिए बताया था, कंसेप्ट बताया था, जिसमें जोड़ घटाव गुना भागा, दशमलव पर के जोड़ घटाव, एक्स पर के, रूट पर के, वो सारे चीज मैं पहले ही सिखा दिया हूँ, पहले ही बता दिया हूँ। नहीं अगर उस वीडियो को देखे तो उस वीडियो को जाकर जरूर आप देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ओके।